बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कलेजी पुलाव। तो बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही लजीज चिकन कलेजी पुलाव तैयार होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देख ले माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक और माशाल्लाह से निखरा निखरा दाना इसका तैयार हुआ है, बिल्कुल खिला खिला। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करोगे तो आप चिकन कलेजी पुलाव को हर हफ्ते बनाया करोगे इंशाल्लाह। इतना यह मज़ेदार और जूसी बनता है। अब यहाँ पे चूल्हा जो है हम जला लेंगे। आंच मीडियम रखें या कम, आपकी अपनी चॉइस है। एक हांडी ले लेंगे, इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, आप घी भी ले सकते हो। अक्सर मैं खाना घी में बनाती हूँ, लेकिन आज पुलाव जो है बहुत ही कम तेल में मैं बना रही हूँ क्योंकि हम लोग घी में खाना बनाना पसंद करते हैं। 1/4 कप इसमें मैंने ऑयल का शामिल कर दिया है और एक छोटे साइज़ का प्याज काट के इसमें शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर आंच मैंने मीडियम रखी हुई है और इसका हम कलर चेंज होने तक इसकी भुनाई करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हमें लग जाएंगे इसकी भुनाई करते हुए। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पात, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हम इसमें शामिल कर रहे हैं, 8 से 9 अदद लौंग इसमें शामिल करेंगे, जो देसी छोटे वाले होते हैं वो डाल रही हूँ मैं। 1/4 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के और 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि ये जो खड़े मसाले हैं ये भी अपना फ्लेवर तेल में छोड़ दें। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। मैंने इसमें घी या ऑयल जो है उसकी क्वांटिटी कम ऐड की है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि पुलाव में जो है तेल या घी ज़्यादा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर तेल बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही कम तेल में मैं ये वाला पुलाव बना रही हूँ। तो कलेजी मैंने इसमें 300 से 350 ग्राम ऐड कर दिया है और अब हम इस कलेजी की भुनाई करेंगे अच्छे से, क्योंकि कलेजी में स्मेल होती है। तो इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितनी आप कलेजे की भुनाई करोगे उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार कलेजी तैयार होगी और इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से कलेजी की भुनाई करेंगे। साथ ही मैं इसमें 3 से 4 रफली कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर रही हूँ और एक छोटे साइज़ का टमाटर था, यानी कि मीडियम और स्मॉल के दरमियान में था एक टमाटर, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है काट के। अब यहाँ पे मिर्चें और टमाटर इस पॉइंट पे हमने कलेजी में ऐड कर दी हैं ताकि मिर्चों का फ्लेवर भी कलेजी में अच्छी तरह से आ जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। कलेजी बिल्कुल ही फीकी सी नहीं होगी, फ्लेवरफुल होगी। और आंच मैंने इसीलिए कम कर दी है ताकि कलेजी खुद का पानी छोड़े और उसी से इस मसाले की भुनाई हो जाए, हमें और एक्स्ट्रा से पानी ऐड ना करना पड़े जब तक कि हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। आधे चाय के चम्मच से थोड़ी सी कम है काली मिर्चें, इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हो, मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 टीस्पून भरकर। काली मिर्चें भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेनी है। आधा चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और ये आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें और ऐड की हैं। पाउडर मैं शामिल नहीं करूँगी। 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। और अब हम बस यही चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि कलेजी जो है वो पानी छोड़ रही है। मैंने मसाले की भुनाई करने के लिए इसमें पानी शामिल नहीं किया था। तो बहुत ही एहतियात से हम कलेजी के जो पीसेस हैं इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकते हो ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसमें 2 कप पानी के शामिल कर दिए हैं ताकि अच्छी तरह से कलेजी जो है वो इसी पानी में पक जाए। बाद में हम चावलों के लिए अलग से पानी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कलेजी को पकाना है, तो इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको कलेजी की कंडीशन दिखाऊंगी और आंच आपने मीडियम से कम रखनी है। ठीक है, तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख लें। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है तो ये भी हमने खुश्क कर लेना है। तो इसको ऐसे ही पकने देंगे। जैसे ही सारा पानी खुश्क हो जाएगा, जो हमने 2 कप इसमें पानी ऐड किया है, तो ये देखें इसकी ग्रेवी सी बन गई है और ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो रहा है मसाले से। तो इस पॉइंट पे सिर्फ हमने कलेजी को मिक्स करना है और यहाँ पर कलेजी माशाल्लाह से बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। अब हम इसमें चावलों के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने गलती नहीं करनी। जब आप यखनी पुलाव बनाते हो तो आपने
चिकन कलेजी के पीसेस को इस तरह से अलहदा कर लेना है, क्योंकि चावलों ने जब इसमें शामिल होना है पानी में तो वो साइज़ में डबल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। जब हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो कलेजी के पीसेस टूट जाएंगे। तो हमने कलेजी के सारे जो कुक हुए हुए पीसेस हैं इनको अलहदा से बर्तन में निकाल लेना है। अब बर्तन को भी अच्छी तरह से हम चम्मच की मदद से साफ़ कर लेंगे और इसमें पानी हम चावलों के हिसाब से शामिल कर देंगे। मैंने 4 जो स्टैंडर्ड कप होते हैं ना वो वाले लेवल करके राइस लिए हैं और यहाँ पे इसमें इस पतीले में मैंने पानी ऐड किया है तकरीबन 7.5 कप। इसमें नमक थोड़ा सा कम था, इस पॉइंट पे आपने नमक को टेस्ट कर लेना है, नमक और मिर्च को उस हिसाब से इसी पॉइंट पे आपने नमक और मिर्चें ऐड करनी है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छी तरह से पानी में उबाल आ लेने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें भिगो कर रखे हुए चावल शामिल कर देंगे। ये स्ट्रीम राइस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इनको मैंने पहले भिगो कर रख दिया था। तकरीबन इनको भिगो कर रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम सिर्फ एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना। हमेशा चावल को आप जब भी कुक करें उसमें चम्मच बहुत ही कम चलाया करें, अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएगा। और यहाँ पे आप देख लो फुल हाई फ्लेम मैंने कर दिया था जब मैंने चावल पानी में ऐड किए थे और इनका मैंने तमाम पानी जो है यहाँ पर खुश्क कर लेना है। जब मैंने चावल डाले थे सिर्फ हल्का सा इनको मिक्स किया था और उसके बाद फुल हाई फ्लेम पे इसका पानी मैंने खुश्क हो लेने दिया। तो ये अब आप देख लो कि 90% पानी खुश्क हो चुका है। जब 10% पानी इसमें रह जाए तो आपने इसमें चम्मच चलाकर नीचे से ऊपर की तरफ चावलों को निकाल लेना है ताकि ऊपर वाले जो चावल हैं वो भी अच्छी तरह से स्टीम में पक सकें। तो इस पॉइंट पे 2 से 3 मिनट के लिए फुल हाई फ्लेम पे अभी हमने चावलों को पड़े रहने देना। उसके बाद जो हमने चिकन लिवर के पीसेस निकाले थे वो इस पॉइंट पे हमने चावलों के ऊपर डाल देने ताकि ये भी गर्म रहें और मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कलेजी के पीसेस को चावलों के ऊपर रख कर हमने दम लगा देना है। इनको हम बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच नीचे से होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो नीचे आप कोई सा भी तवा रख सकते हैं। ठीक है, कोई सा पुराना बर्तन रख लें ताकि ज़्यादा हीट इसको ना लगे और बिल्कुल हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें और 5 मिनट के लिए इसकी सारी स्टीम निकलने दें। और जैसे ही सारी स्टीम निकल जाए, मिक्स करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, और आप इनको डिश आउट कर लें। आपको चिकन कलेजी पुलाव की ये वाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।